PH2N2, इसमें दो आइसोमर्स होंगे, यही होंगे ना। एंड थर्ड में कैसे रहा होगा, थर्ड वाला बहुत कंफ्यूजन जाता है कि सी क्यों नहीं होगा। यदि ये रहता है Cl, तो हम लोग पास दो ग्रुप है, एक Cl भी है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी है। तो इसमें दो फॉर्म हो सकता है, कौन सा, सिस प्लस ट्रांस। कैसे बताया था, ये वाला सी वाला बहुत कंफ्यूजन करता है, बट तुम्हारा काम है किसी तरह एक बार समझ गया, लर्न कर जाना, बस हो जाएगा। तो ये Cl दोनों ऊपर कर दो एक बार, ऐसा मतलब ऊपर, और डॉटेड मतलब हाइड्रोजन नीचे चला गया, कॉपी से नीचे। साइक्लोपेंटेन कॉपी पे है, दोनों क्लोरीन कॉपी कॉपी से ऊपर आ गए, नोटबुक के ऊपर है, दोनों हाइड्रोजन तुम्हारे नोटबुक के नीचे चले गए। और यहाँ पे एक Cl यहाँ पर होगा, Cl यहाँ पर होगा, हाइड्रोजन यहाँ पर, और ये हाइड्रोजन यहाँ पे। तो ये हो गया सिस और ट्रांस। तो इसमें दो फॉर्म होते हैं, बट उसने क्या किया है ना, यहाँ डबल बॉन्ड कर दिया है। तब तो हो ही नहीं सकता, तब तो एक ही ग्रुप ही है ना, sp2। तो इसमें कहाँ से दो डिस्टेंस आएगा, हाइड्रोजन है ही नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है ना। डी वाले में C डबल बॉन्ड N OH करता है, ठीक है, लोन पेयर, बट ये दोनों साइड ग्रुप भी तो सेम है ना, दोनों साइड फिनाइल फिनाइल है, पीएच के साथ टोलुइन टोलुइन है। तो ये जब दोनों सेम हो गया, टोलुइन ले लो दोनों, तो नो GI। तो केवल 5 आंसर्स करेक्ट थे। क्लियर हुआ। ओके। तो ये करेक्ट होगा, करेक्ट, नो GI। GI किसमें, यही पूछा ना, सेकंड का आंसर। ओके। हाँ, अरहम, सोहम, सोनिस, आदित्य, प्रणय, नित्या, सिद्धि, चिन्मय, सबने करेक्ट आंसर दिया है, किसी एक का भी रॉन्ग नहीं है। इसका मतलब ये 8 आंसर लोगों ने दिए। अच्छा, डन इन क्लास इसलिए था क्या, नहीं बट नाम लिखा हुआ है फिर भी कंफ्यूजन होता है, डी होगा, 1,2 डाइक्लोरो साइक्लोप्रोपेन। क्वेश्चन बताओ, इतना ही सिंपल है, और जेई मेंस में भी एकदम सिंपल यही आएंगे, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, फिर भी मार्क्स नहीं आते, क्यों, रिवीजन। ये चीज याद रखना है, रिवीजन ही मैटर करेगा कि क्या 2 साल बाद इतना इजीनेस है कि नहीं। सेम क्वेश्चन आएंगे, कुछ भी न्यू नहीं आने वाला। थर्ड, थर्ड तो मोर देन वन करेक्ट है, थर्ड को मोर देन वन करेक्ट मान के चलो। तब तो शायद ही किसी का आंसर आया हो, बताओ। फिर से एक बार रिव्यू करो। आदित्य, एक ऑप्शन तो करेक्ट है, दूसरा रॉन्ग हुआ, श्रेयस रॉन्ग हो रहा है, सोहम एक और आंसर होगा। हाँ, अरहम करेक्ट है, अरहम का एक करेक्ट है। अगस्त एक आंसर रॉन्ग हो रहा है, शॉनी से एक आंसर ज्यादा हो रहा है। श्लोक एक आंसर रॉन्ग है। चिन्मय का करेक्ट है, दो आंसर करेक्ट है। आदित्य करेक्ट है, शॉनिस करेक्ट है। चार आंसर करेक्ट हो गए। वल्लभ रॉन्ग हो रहा है। सिद्धि एक आंसर रॉन्ग हो रहा है तुम्हारा।
स्ट्रक्चर बना के देखो, सब स्ट्रक्चर नहीं बना रहे तुम लोग। चलो बस यही चार आंसर करेक्ट रह गए फिर। बी एन सी। 2 फिनाइल 1 ब्यूटीन। 1 ब्यूट इन, यहाँ पे हो गया CH CH2CH3, ये ब्यूट 1 इन हो गया। और 2 पे फिनाइल है, ये 1 2 3 4। फिनाइल मतलब ये पीएच है, ये दोनों तो सेम रह गया ना। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा इसमें, नहीं होगा, सेम था यहाँ पे। बी में जाओगे, 1 फिनाइल ब्यूट 1 इन, 1 फिनाइल, एच यहाँ पे, पीएच यहाँ पे, ब्यूट 1 इन, एच यहाँ पे, CH2CH3। अच्छा, स्ट्रक्चर ही नहीं ड्रॉ हुआ सबसे, ये डिफरेंट है ना, तो ये चल जाएगा। यहाँ एच और पीएच अलग है, वहां अभी एच और टी अलग है। उसके बाद 1 फिनाइल प्रोप इन, 1 पे फिनाइल है मतलब HPH, एंड प्रोपिन मतलब CH3, ये भी होगा ना फिर। डी, 3 फिनाइल ब्यूट 1 इन, H2C 1 इन ना, CH, और यहाँ पे 3 पे फिनाइल, हाँ, 3 फिनाइल ब्यूट 1 इन। हाँ सोचो, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है क्या? ये दोनों सेम पड़ गए, जब ये दोनों सेम हो गए तो नहीं होगा। आंसर बी एन सी। सबको क्लियर हो गया? थर्ड क्लियर? ओके, फोर्थ का आंसर। अनुष्का करेक्ट है, श्लोक करेक्ट है, नित्या करेक्ट है। ठीक है, ये सबका करेक्ट है, बी होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि सी डबल बॉन्ड सी है, दोनों साइड अलग अलग ग्रुप है, राइट। मेटामेरिज्म के लिए जो होना चाहिए ऐसा कोई ग्रुप है ही नहीं। टॉटोमेरिज्म देखो, क्या इन ऑल कहीं पे आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। और ऑप्टिकल अभी तुम जानते नहीं, वो देख लेंगे। फिफ्थ बताओ, फिफ्थ का। नो आर्यन। नो। सबने आंसर ए बी दिया, बट हाँ शॉनिस का करेक्ट है। अच्छा, ये कहीं और बताया था, यहाँ पे नहीं आया अभी। फिफ्थ अभी बताना पड़ेगा मुझे, एक बार रिकॉल कराना पड़ेगा कि जब भी 5 या 6 में मर्ड होगा तो बॉन्ड हमेशा ऐसे अंदर की ओर मुड़ के आएगा, तो ये ऑलवेज सिस्थ ही होगा, डबल बॉन्ड। बट जहाँ वो तुम्हारा 10 मेंबर हो गया तो उसमें सिस और ट्रांस दो फॉर्म आ जाते हैं, कैसे? इसके अंदर, हाँ डी होगा तब। यहाँ पे रहेगा तो ट्रांस कहलाएगा, राइट। तो ये ट्रांस का फॉर्म है, यहाँ ट्रांस है, यहाँ ट्रांस है, यहाँ ट्रांस है, यहाँ पे सिस हो गया, अंदर की ओर मुड़ा हुआ है ऐसे। जब भी ये ऐसे मुड़ा हुआ दिखे तो ये सिस का फॉर्म हुआ, राइट। और जब भी बॉन्ड ऐसे अलग अलग की ओर जाए तो ये ट्रांस फॉर्म हुआ, जिसमें सिस ट्रांस दोनों फॉर्म है ना। कहीं पे डिस्कशन में थोड़ा सा बताया था, बट अभी याद कराऊंगा तो ही याद आएगा। तो ये सिस फॉर्म हुआ, यही हुआ ना। ट्रांस का 4 स्पेस है, सिस का 4 स्पेस है। बट ए तो बिल्कुल नहीं हो सकता था, ए में क्या होगा, केवल सिस फॉर्म ही होगा। और दो ग्रुप की बात करें तो वो है ही नहीं।
तो बी का क्या होगा, वही सेम फॉर्म है। बी में जो मैंने याद दिलाया कि ऐसे मिथाइल है तो जीआई होगा, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। बट जैसे ही यहाँ पे डबल बॉन्ड कर देंगे तब तो ये सेम प्लेन में रह गया, तब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का कोई चांस ही नहीं है। सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन देता है, तुम लोग को भी देगा ही, देखना कंफ्यूजन आ जाता है। ये मिथाइल होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड कर देगा, अब पूछेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा कि नहीं। यस और नो? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, यस, करेक्ट। यहाँ से नो जी आई, बट ये वाला फॉर्म दिखाएगा ना, यहाँ पे सिस ट्रांस तो हो सकता है ना। इसके लिए क्वेश्चन आईआईटी में कई बार आया हुआ ये वाला। मैं सेम क्वेश्चन बोलता हूँ तो साइक्लोहेक्सेन की जगह साइक्लोपेंटेन कर देगा, साइक्लोब्यूटेन कर देगा, बट क्वेश्चन का नेचर सेम रहेगा। नेक्स्ट में, हाँ, जो इसको दिखाओगे तो ऑलवेज इसका सिस फॉर्म ही होगा, ये हर हालत में सिस ही होगा, ट्रांस कर ही नहीं सकते। सोचो, ट्रांस करने के लिए तुम्हें ऐसे और ऐसे करना पड़ेगा, तो कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4, फिफ्थ यहाँ पे, सिक्स यहाँ पे, ऐसे बना सकते हो क्या साइक्लोहेक्सेन? नहीं, ऐसा साइक्लोहेक्सेन नहीं देखा होगा। बहुत ज्यादा स्ट्रेन आएगा ना, तब ये ट्रांस होगा। हो ही नहीं सकता, तो चेन बड़ा हो तो चल सकता है, छोटे पे नहीं होगा। ओके, तो उसको लिखवाता हूँ तब क्लियर होगा। फिफ्थ के बाद सिक्स का बताओ। हाँ, ये भी सबका करेक्ट है, ए सबने ये बोला है, सिक्स जी है क्या? हाँ, अब तो क्लियर हो रहा है, राइट। बी नहीं हो सकता था, अब क्लियर हो गया ना। सी में भी sp2 नहीं हो सकता था, करेक्ट, वेरी गुड। सेवेंथ में इजेड नोमेनक्लेचर यू डोंट नो, राइट? फिर भी कर लिया है क्या? क्या है सेवेंथ का आंसर? अच्छा, इजेड अभी कर देता हूँ तो तब आएगा। हाँ, सेवंथ फिर भी कुछ लोगों ने किया, प्रणय ने कर लिया, शॉनिस ने कर लिया, करेक्ट है, सेवंथ का बी होगा। अर्थ बता दो। एट का डी 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 डी, सबने डी लिखा है, अर्थ का आंसर गिवन है सी। सी गिवन है, तुम लोगों ने डी लिखा है, क्या है? द गिवन कंपाउंड टू, द गिवन कंपाउंड टू इज रेस्पेक्टिवली आइसोमेरिक विथ 1 3 and 4। अच्छा, 2 1 के साथ क्या रिलेशन? 2 और 1 में, 2 और 3 में, 2 और 4 में क्या रिलेशन है? तो 2 और 1 में देखोगे तो एक अमाइड है और एक ऑक्साइम है, दोनों फंक्शनल आइसोमर्स होंगे। मेटामस का तो चांस ही नहीं है, मेटामस के लिए CON फिक्स है, उसका आसपास का अरेंजमेंट अलग हो जाए तो, राइट। और दूसरा सेकंड और थर्ड का देखोगे तो ये C डबल बॉन्ड N के साथ NOH और ये NO है। ये भी तो, टॉटोमर हो गई है, हाँ। NOH है ना, हाइड्रोजनल बॉन्ड को शिफ्ट करो, सिंगल को डबल, डबल को ये, तो सेकंड और थर्ड टॉटोमर्स हो जाएंगे। और लास्ट वाला जो हो गया, पीएच और OH एक ही साइड है, इसमें भी पीएच OH एक ही साइड है, तो आइडेंटिकल जाएगा, ठीक है। अर्थ में सी आएगा कैसे, देखो, अर्थ का सी आ रहा है, हाँ, क्लियर है तुम्हें, ठीक है।
देखो एर्थ में जब मैंने लिखा कि एक अमाइड है तो CON, ये एक फिक्स पार्ट है, इसके अराउंड यदि अरेंजमेंट अलग हो गया तो मेटामर्स हो सकता है। ठीक है ना, इसके अराउंड यदि R1 R2 है, इसको चेंज कर दो या आपस में कुछ चेंज कर दो तो मेटामर्स हो सकता था, बट वो ग्रुप ही अलग हो गया। फर्स्ट क्या हो गया, अमाइड, सेकंड इज ऑक्साइम। अमाइड एंड ऑक्साइम्स आर फंक्शनल आइसोमर्स। अब सेकंड में ले लो, एक हो गया PHC, टॉलुइन है ये, टॉलुइन लिख देता हूं मैं, और ये डबल बॉन्ड N के साथ OH। अगले में क्या किया गया, इसको इधर शिफ्ट कर दिया, पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दिया, हाइड्रोजन इधर है, तो क्या होगा, टॉटोमर्स हो जाएगा ना। क्लियर। और सेकंड एंड थर्ड में देखोगे तो उसने क्या कर दिया, C डबल बॉन्ड N, फिर फिनाइल PH यहाँ पे ले लिया, टॉलुइन यहाँ पे ले लिया है, यही है ना। तो ये PH और OH के बीच में जो डिस्टेंस था वही रहा ना, जो ऊपर वाला है D1, ऊपर भी D1 था, तो ये दोनों क्या हो गए, सेम हुआ ना। टॉटोमस कौन सा हो गया, PH CH, ये टॉलुइन ले लो, और C के साथ N डबल बॉन्ड हो। हाँ, क्लियर हो गया अभी। हाँ अनुष्का बोलो। फोर टू का मिरर इमेज है, नहीं सिस और ट्रांस में मिरर इमेज नहीं है, सेम है। वो तुम्हें मॉलिक्यूल मिल जाए, तुम सिस तुम्हें मैं एक दे दूं तो तुम उससे मिरर इमेज मत सोचो, उसे जहां मन वहां लेके जाओ एक जैसा होगा, दोनों फिनाइल एक साथ है ना, तो ये H हो गया। तो ये इसको तुम ऐसे कर दोगे तो ये अलग नहीं हो गया, ये वही है। जैसे एक तुम्हें पेन दे दिया गया है, उसे किसी भी ओर से देखोगे तो सेम ही दिखेगा, एनी साइड। एच एच, जैसे यहाँ पे H ले रहे हैं और उसको PH कर दे, ये सब सेम है। इसमें मिरर इमेज वगैरह मत ढूंढो, उसे लेके मान लो मॉलिक्यूल तुम्हारे हाथ में रखा हुआ है, उसे किधर से भी देखो एक ही दिखेगा वो। मिरर इमेज तब जब sp3 हो, तो उसमें दो अलग स्ट्रक्चर आते हैं, कैसे वो बताता हूँ मैं। अनुष्का बोलो। हाँ, वो लास्ट वाला नहीं समझ में आया, आइडेंटिकल वाला। आइडेंटिकल, उसमें देखो सेकंड एंड फोर्थ में जो PH और OH का बीच का डिस्टेंस है वो D है, D1 है। और अगले हाँ बार PH और OH एक ही साइड लिखा हुआ है, PH OH सेम साइड है, फोर्थ में भी PH और OH सेम साइड है, हाँ तो फिर तो दोनों का डिस्टेंस सेम रह गया ना। अलग कब होता, जब वो ग्रुप अलग कर देते हैं, जैसे कि मान लो मैंने तुम्हें ये दिया CH3C डबल बॉन्ड NOH और मिथा इथाइल, यहाँ पे ले लो, PH और टॉलुइन की जगह मिथाइल इथाइल लिखा मैंने, तो ये यहाँ डिस्टेंस D1 है। और जब CH3 और OH अलग पोजिशन पे चलेगा डिफरेंट, कि तुम बोल पाओ कि नहीं डिस्टेंस अलग हो गया, तब तुम बोलोगे ये इसका आइसोमर्स है, ऐसे बोल पाएंगे ना। अच्छा। बट उसने क्या किया, उसी का मिरर इमेज क्रिएट कर दिया, फिर मिथाइल यहाँ पे कर दिया डबल बॉन्ड N, और OH यहाँ पे कर दिया, और यहाँ पे हाँ इथाइल कर दिया, और यहाँ पे लोन पेयर कर दिया, तो क्या फर्स्ट एंड थर्ड अलग है, अभी सेम भी है। तो डिस्टेंस D1 ही रहा ना, ये हाँ सेम रहा ना। हाँ। हाँ, और ये रहता है ऐसे, तो ये GI होता है। ओके, ओके, क्लियर हो थैंक यू। गया सबको भी। हाँ, तो मेरा लेक्चर फ्राइडे को ना होके कल 8:30 to 10:30 रहेगा, है ना। फ्राइडे के एक साथ 3 लेक्चर बैक टू बैक बहुत डिफिकल्ट हो जा रहा मेरे लिए। 8 to 10:30, 10:30 to 12:30, पिछले बार तो SRG छोड़ ही दिया मैंने, ऐसा हो गया कि। हाँ, कल 11 बजे से लेक्चर है ना फिर तुम लोग का, कल 2 ही लेक्चर है। कल कितने लेक्चर है तुम लोग के। 2 हैं।
ओ कल 2 है और फ्राइडे को 3 है, तो फ्राइडे की जगह कल ही 3 कर लो तुम अपना, कल ही 8:30 to 10:30। हाँ, वो थोड़ा ऑनलाइन में बस आईज में स्ट्रेस का इशू और कुछ नहीं, 3 लेक्चर तो ऐसे लेने ही पड़ते हैं, 3 क्या 4 भी हो जाते हैं, 8-8 घंटे भी लेक्चर हो जाते हैं। तो कल मैं 8:30 to 10:30 दूंगा लेक्चर, ओके, फ्राइडे की जगह। चलो अभी आगे स्टार्ट करते हैं। तो कल लास्ट था कि एरियल डिस्टेंस शुड बी डिफरेंट, तब वो दिखेगा, है ना। जीआई का कंडीशन क्या था? दिस साइट at which restriction at which rotation is restricted at which rotation is restricted must have different group। जहां से रोटेशन डिफरेंट होगा डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। दूसरा हो गया एरियल डिस्टेंस बिटवीन द टू ग्रुप मस्ट बी डिफरेंट, मस्ट बी डिफरेंट। इस बेसिस पे मैंने पूछा, इसी बेसिस पे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया। अब बताओ सीएलसी, ये कल लास्ट में एग्जांपल दिया था, सीएल और एच, ये दोनों क्या रिलेशन है दोनों में? हाँ, नो ज्योमेट्रिकल एसिमेट्री, आइडेंटिकल, ये नो जीआई है, क्योंकि जो डिस्टेंस सीएल और सीएल के बीच में दिखेगा वो D1 है और यहाँ D2 दिखेगा, तो D1 इक्वल टू D2 है, इसलिए नहीं आता। तो ये अलीन वाला केस बहुत आते रहता है, राइट। अब CH3 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH3, इसमें होगा क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरेज? नो नो नो, यस, सोहम और श्रेयस का राइट है, यस, चिन्मय भी। हाँ, क्यों राइट हुआ? क्योंकि अब ये 4 है तो ये क्या होगा, प्लेनार हो गए, अब ये प्लेनार हो गए तो डिस्टेंस अलग होगा, है ना, तो ये जीआई शो करेगा। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल पे नहीं है, कैसे? इसके दो फॉर्म क्या होंगे, CH3CH डबल बॉन्ड, वन बॉन्ड में तो दिखाता है, वन बॉन्ड मतलब एल्कीन में होता है, तो
ऑड नंबर ऑफ बॉन्ड में मैंने बताया था कि वो सेम प्लेन में आ जाता है वापस। जब सेम प्लेन में आ गया, ये प्लेनर हो गया, तो ये डिस्टेंस d1 होगा, तो दूसरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा CH3 के साथ, ये डिस्टेंस होगा d2। d1 विल बी इक्वल टू नॉट इक्वल टू d2, ऐसे होगा ना। तो ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, क्यूमिलिन की बात कर रहे हैं हम लोग, क्यूमुलेटिव इन लगातार डबल बॉन्ड हो, है ना। ऑड नंबर, जैसे एक डबल बॉन्ड तो एल्कीन ही हो गया, तो ये मेश हो GI, है ना। वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। बट इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, इवन नंबर, नो GI। जैसे CH3 CH, अब देख लेना कितना है, 1 2 3 4, फिर से ऑड इवन पे आ गया वो अभी। हाँ, अभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, फिर नॉन प्लेनर है ये, राइट। H2C डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड CH3 है। नो और यस, हाँ नो। तो जानबूझ के तुम्हारा ध्यान इधर ले जाएगा कि 3 है, तुम साथ में ये भी तो कंडीशन चेक करना है कि सेम है। हाँ, सेम हाइड्रोजन। तो कुल मिला के लग रहा है ना कि पूरा प्रैक्टिस का ही गेम है ऑर्गेनिक। एक बार प्रैक्टिस किया हुआ तो सब हो जाएगा। कहाँ कहाँ किस पॉइंट पे रॉन्ग करा सकता है वो भी फिक्स है, कुछ न्यू क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। ओके, ये रिंग है, यहाँ पे मान लो रिंग कॉपी पे आ गया तो मिथाइल ऐसा होगा, हाइड्रोजन नीचे गया ऐसे, मिथाइल और H, ये भी सेम प्लेन में जाएगा ऐसे, sp2 हो गया ना। रिंग तुम्हारे नोटबुक पे है, डबल बॉन्ड तुम्हारे नोटबुक पे है। अब यहाँ पे मैंने मिथाइल और H दे दिया, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा क्या? नो, यस, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। यहाँ पे मिथाइल है और ये H हो गया, अब तुम यहाँ से इसको चेंज कर दो, यहाँ मिथाइल का दो H कर दो, तो कल हम लोग यही बात कर रहे थे कि डिस्टेंस तो रिमेन्स सेम। यहाँ के बीच का डिस्टेंस d1 है और यहाँ मिथाइल के बीच d2 है। एक्चुअली d1 इक्वल टू d2। तो रिंग कैन बी कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के इक्विवेलेंट मान सकते हो ना। दिस इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, MECH डबल बॉन्ड CHMES, इक्विवेलेंट टू दिस। जैसे कि ये हो जाए, डबल बॉन्ड हो जाए, डबल बॉन्ड हो जाए, ऐसे रिंग आ जाए, फिर एक और रिंग आ जाए, एंड देन H और मिथाइल। तो इसको इक्विवेलेंट टू क्या मान लोगे, ME, हाँ ये होगा ना। ये सबको डबल मान लो, रिंग को भी डबल मान लो। 1 2 3 4 5, 5 डबल बॉन्ड मान लो। 1 2 3 4 5, दोनों एंड पे अलग अलग है ही, तो यस ना।
मतलब रिंग को भी डबल बॉन्ड मान लो, टोटल रिंग और डबल बॉन्ड मिला के टोटल कितना हो गया, इक्विवेलेंट टू 5 डबल बॉन्ड, मतलब ऑड। एक डबल बॉन्ड मतलब एल्कीन, एल्कीन में तो होता ही है। तो 1 3 5 7 सब में होगा, तो 5 में भी होगा ना। हाँ, तो GI दिखाएगा। HME, HME इसमें। हाँ हाँ करेक्ट है, नो होगा। कितने डबल बॉन्ड हो गए, 3 रिंग है और एक डबल बॉन्ड। सो इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, इफ ring is shown and inside the ring double bond is shown, so we will consider 2 डबल बॉन्ड। नहीं, रिंग को डबल बॉन्ड मानो, क्यों वो बताता हूँ। इज इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी डबल बॉन्ड्स, 4 डबल बॉन्ड्स। तो इवन वाले में नहीं दिखाता है, तो नहीं होगा। अब 2 रिंग और 2 डबल बॉन्ड एक जैसे कैसे हो गए, उसको देखोगे तो क्या हो गया, जैसे कि sp3 कैसा होता है। sp3 दिखाना होगा तुम्हें, ऐसे होगा, ऐसे होगा, एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा। ये हो गया ना sp3। हाँ, मिथाइल, इथाइल, यहाँ पे प्रोपाइल ऐसे ले लो। तो मिथाइल इथाइल यदि तुम नोटबुक पे रखोगे तो प्रोपाइल कॉपी के ऊपर आ गया, हाइड्रोजन कॉपी के नीचे गया, ऐसे होगा ना। अरेंजमेंट क्लियर हुआ, sp3 एक प्लेन में नहीं होता है। तो जब तुम ऐसे लोगे रिंग को, तो ये रिंग तो ठीक है, सब sp3 आ गया। बट यहाँ पे क्या होगा, ये फ्लिप कर जाएगा, यहाँ पे 2 ग्रुप क्या आ जाएंगे, ऐसे ऊपर की ओर जाएगा ना ये, और यहाँ पे नीचे की ओर आएगा। ये क्लियर हुआ। यहाँ जो अटैच हुआ इसी तरह से ऊपर की ओर आ जाएगा, और यहाँ पे ये नीचे की ओर आ गया। तो ये रिंग एक दूसरे से 90 डिग्री पे होंगे, कभी कभी 90 डिग्री पे होंगे, तो यहाँ जो 2 ग्रुप होगा ये भी 90 पे आएगा। तो ये दोनों सेम प्लेन में आ जाएंगे, ए और बी। और यहाँ पे ए और बी किधर चले जाएंगे, यहाँ पे ए ऊपर की ओर चला जाएगा और बी ऐसे नीचे की ओर होगा। तो जो ए ऊपर की ओर मतलब ऐसा दिखाया हुआ वेज फॉर्म, और ये डैश है, डैश डैश मतलब कॉपी से नीचे, ऐसे हुआ ना। अब रिंग 3 हो जाए, तो मान लो इसको कॉपी पे रखा तुमने, तो अगला रिंग इसके परपेंडिकुलर जाएगा ऐसे, राइट। और ये कॉपी से नीचे जाएगा, ये रिंग ये कॉपी के नीचे चला गया। अगले में फिर से ये रिंग किधर आएगा, नोटबुक पे आ जाएगा तुम्हारे। अगला रिंग किधर जाएगा, अगेन इस तरह से चला जाएगा। क्लियर। अब तुम यहाँ पे दोगे, ए इधर, ये नोटबुक पे है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रिंग तुम्हारे कॉपी पे आ गया, तो इसका परपेंडिकुलर ना, यहाँ पे ए ऐसे ऊपर की ओर दिखेगा और बी ऐसे नीचे की ओर दिखेगा। कोई 3 का रिंग रहे तो ये मान लो नोटबुक पे है तुम्हारे, चारों कार्बन। बट यहाँ पे जो अगला रिंग आएगा इसका परपेंडिकुलर होगा, तो ये किधर होगा, या एक परपेंडिकुलर रिंग इमेजिन कर सकते हो ना, ये ऊपर की ओर आ गया और रिंग का आधा पार्ट नीचे गया नोटबुक के। फिर अगला रिंग तुम्हारे कॉपी पे आ गया, और जो कॉपी पे ही आ गया अब ये, तब ये जो होगा ये कहाँ होगा, नोटबुक से ऊपर जाएगा ये नीचे साइड गया। यहाँ पे ये नोटबुक से ऊपर की ओर आ जाएगा, क्योंकि नोटबुक पे था ना ये, और ये नीचे की ओर आ जाएगा। उसका रीजन था ये वाला sp3 की, sp3 में चारों ग्रुप अलग अलग। 2 मिनट समझो इसे, देखो।
हाँ चलो अब बताओ। सो हम अभी क्लियर है? यस। अनसोल्यूरी साइक्लोएल्केन है, देन ऑल्सो वी कैन टेक द रिंग एज अ डबल बॉन्ड। हाँ सब में लोगे, सारे रिंग को ऐसे ही मान के चलो, सेम प्लेन का। साइक्लोहेक्सेन में और भी फॉर्म आएगा, चेयर फॉर्म, बोर्ड फॉर्म, बट अभी तो इस तरह से मान के चलो। स्ट्रक्चर लुक्स लाइक स्टेयर्स। कैसे? स्टेयर्स की तरह दिखेगा। एक मिनट। हाँ बोलो अंशुल। सर, अगर इसके मतलब मॉलिक्यूल के बीच में यहाँ पे साइक्लो एल्केन की जगह पे साइक्लो एल्कीन है, तो तब भी उसको इक्विवेलेंट में डबल बॉन्ड ही लेंगे। नहीं तो ये रिंग फ्लिप ही नहीं करेगा ना, 90 डिग्री पे आ जा रहा है रोटेट होके। डबल बॉन्ड हाँ कर दोगे ना तब तक एक ही बॉन्ड ही बनाएगा वो। यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड हो गया अभी, एक ही बॉन्ड आएगा, हाँ। अच्छा वो हाँ। आएगा ही नहीं ऊपर नीचे। हाँ। ओके। थैंक यू। हाँ इसमें बताओ, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। हाँ ओके, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसमें नहीं होगा। करेक्ट, वो दो डबल बॉन्ड जैसा हो गया ना। बट इसी का एक काउंटर केस है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ऐसे है। इसमें यस होगा, क्यों? अब वो एंड टू एंड पोजीशन देख रहे थे इसलिए ऐसा आ रहा था। अब ये साइड पोजीशन में देखोगे तो दो अलग डिस्टेंस दिखेगा। कैसे? देखो ये रिंग मान लो कि एक प्लेन में आ गया, और सीएल का तुम एक पोजीशन मान लो, सिस मान लेते हैं ऊपर की ओर। ठीक है, सीएल हो गया यहाँ पे, एच नीचे की ओर है, यहाँ डबल बॉन्ड सी हो गया। अब सीएल यहाँ पर है, वो डिस्टेंस, और अगले में सीएल नीचे आ जाए वो डिस्टेंस, क्या दोनों डिस्टेंस लग रहा है कि अलग अलग होगा, सेम नहीं होगा अभी? क्या ये लग रहा है कि दोनों अलग डिस्टेंस है? एंड पोजीशन था तो सेम था। हाँ, ये डी1, और यहाँ से ये डी2। डी1 नॉट इक्वल टू डी2, इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। मतलब एंड पोजीशन ना रहे तो दे शो करेगा वो। एंड पोजीशन पे सेम दिखता था, जैसे ये एंड पोजीशन है ना यहाँ पे, मिथाइल एच, मिथाइल एच, इसमें जीआई नहीं होगा। एंड पोजीशन पे है तो दिन दोनों सेम दिखेगा, बट एंड पोजीशन पे ना होकर साइड पे हो गया ना यहाँ पे, तो अब अलग बात हो जाएगी फिर। तो वो क्या हो जाएगा, एमईएच, ये दिखाएगा। अब सोच लो, अब बताओ।
हाँ आदित्य बोलो। हेलो हाँ आदित्य बोलो। सर, तो फिर अगर हमने साइक्लोब्यूटेन के बजाय साइक्लोप्रोपेन ले लिया, तो फिर उसके मतलब ट्रायंगल के दोनों साइड, दोनों वर्टेक्स पे रखा तो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होएगा ना? हाँ सही बोल रहे हो तुम, डिस्टेंस अलग हो जाएगा फिर वो। साइक्लोप्रोपेन रख रहे हो, एक मिथाइल इस साइड ऊपर इधर। आ, कर लेते हैं, देखो। देखो आदित्य का क्वेश्चन है कि ऐसे कर दें हम लोग, डबल बॉन्ड कर दें और सी एच के साथ एम ई कर दें, और एक एम ई यहाँ पर है अभी, हाइड्रोजन नीचे है, तो यहाँ पे। और एक तुमने बोला कि एम ई को यहीं पे छोड़ दें, डबल बॉन्ड सी के साथ यहाँ पे एम ई और एच। हाँ तो ये जी आई होंगे कि नहीं होंगे? डिस्टेंस सेम होगा कि नहीं होगा, ये तुम्हें सोचना होगा। डिस्टेंस अलग है कि सेम है? सब कॉपी पे है, सिर्फ ये लेफ्ट वाला मिथाइल कॉपी से ऊपर है। सेम डिस्टेंस है। नो जी आई तुम लोग बोल रहे हैं, नो जी आई, सेम डिस्टेंस। मुझे लग रहा है डिस्टेंस अलग होगा, डिस्टेंस अलग होगा। हाँ तो जी आई होगा, डिफरेंट डिस्टेंस। थोड़ा इमेजिन करो, मतलब कि ऐसे हो गया, ये डबल बॉन्ड, यहाँ से ए डिस्टेंस ये बी है, और ये मिथाइल तुम अपने लेफ्ट हैंड नोटबुक का लेफ्ट पेज को मान लो रिंग है, और कॉर्नर पे ये हो गया। ये मान लो कुछ ऐसे, मान लो कि तुम्हारा नोटबुक है यहाँ पे एक पोर्शन, कॉर्नर पे यहाँ पे मिथाइल है, और ये नोटबुक का राइट हैंड वाला पार्ट हो गया तुम्हारा राइट पेज, वहां पे ए और बी है ऐसे। अब सोचो क्या ये डिस्टेंस इससे और इसका इससे क्या दोनों सेम डिस्टेंस है क्या? D1 नॉट इक्वल टू D2 है ना, तो फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे ना ये। करेक्ट, ठीक है। अब इसमें बताओ, हाँ देते, अच्छा क्वेश्चन था तुम्हारा। डबल बॉन्ड सी के साथ मिथाइल और एच, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा क्या? ऑक्सीजन है ना एक डिफरेंट क्रिएट करने वाला, ऑक्सीजन के साथ मिथाइल का डिस्टेंस, ऑक्सीजन के साथ
हाइड्रोजन का डिस्टेंस। ओके, क्लियर। नाउ नोटेशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। पहला हो गया सिस्टर्न्स कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा हो गया इजेड, थर्ड हो गया सिन एंटी। ये सब कौन कौन सा नोटेशन हो देखिए। सिन और एंटी फॉर्म। जैसे सिस हो गया, इस तरह से जब फोल्ड हुआ तो ये सिस कहलाएगा। अंदर की ओर क्यों, दोनों हाइड्रोजन ऊपर की ओर चले गया ना, यहाँ हाइड्रोजन इधर है, इधर हाइड्रोजन मिथाइल, ये फॉर्म हो गया सिस। और इसमें भी यदि अंदर की ओर फोल्ड दिख रहा है तो ये भी क्या कहलाएगा, क्योंकि इसमें दोनों हाइड्रोजन इधर आ गए ना, तो ये भी सिस कहलाएगा। अब ऐसे तो ये क्या कहलाएगा, ट्रांस। इसमें यहाँ पे सेम है दोनों एंड, ये नो जी आई, CH2 है ना, यहाँ भी नो जी आई, बट ये क्या कहलाएगा, ट्रांस। ट्रांस समझ में आ रहा है ना, ऐसे बेंड रहेगा। हाँ, तो इसमें कितने सिस या ट्रांस है, दो ट्रांस है, वेरी गुड। ये ट्रांस होगा और ये ट्रांस होगा, रेस्ट दो को तो छोड़ ही दो, सिस ट्रांस समझ में आ गया। हाँ अनुष्का बोलो। हाँ बोलो। सर मुझे वो पहले एग्जांपल में नहीं समझ में आया, वो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स क्यों नहीं होगा एक्सट्रीम्स पे। वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्यों नहीं होगा फर्स्ट वाले में, नहीं सर, इसके पहले एग्जांपल। 1 2 3 4 थर्ड हाँ, एग्जाम्पल ना, थर्ड थर्ड। यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन है ये, ओके। क्लियर। यस सर। कभी भी टर्मिनल पे नहीं होता है, धीरे धीरे लर्न हो जाएगा, वो चलेगा भी। ओके, ये पार्ट हो गया ऑनलाइन। ये तो बताया था अभी, ये फॉर्म सिस का और ये फॉर्म ट्रांस का। सिस एंड ट्रांस क्लियर है ना, ठीक है। अब दूसरा जाता है हम लोग नोटेशन इजेड। इजेड पे क्या होगा, देखो
CIP rule for the priority. CIP rule इजेड नोटेशन की हम लोग बात कर रहे हैं. इजेड या आरएस ये दोनों के लिए काम करेगा. इजेड, पहले इजेड लिखूं. इजेड नोटेशन है ना. तो जैसे कि सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे ग्रुप 1 ले लो, यहाँ पे ग्रुप 1 ले लो, यहाँ 2 ले लो, यहाँ पे 2 ले लो, ऐसा हो गया राइट. ये दोनों जब सेम साइड हो गया तो जेड मतलब जुसामिन मतलब लाइक सेम, जुसामिन मतलब टुगेदर, और ई मतलब होता है एंडजेन, लैटिन वर्ड है. एंडजेन मतलब ट्रांस, अपोजिट साइड. लैटिन में लैटिन मतलब ए मतलब एंडजेन मतलब अपोजिट, और जेड मतलब जुसामिन मतलब टुगेदर, सेम साइड. तो जेड को सिस मान के चलो और ई को ट्रांस. तो ये ऐसा है. जब दो दो ग्रुप सेम वाले सेम साइड में रहेंगे तो उसे जेड बोलेंगे, उसको ई बोलेंगे, ऐसा हो रहा है राइट. ओके, एक जेड है एक ई है. नेक्स्ट देखें. CIP rule for the priority. CIP rule for the priority. मतलब नंबर 1 ग्रुप किसको दोगे? प्रायोरिटी. कान, CHN, इन गोल्ड, इनका नेम नहीं याद है तो भी चलेगा, एंड त्रिलॉग. इन लोगों ने क्या दिया था? पहला दिया था एटॉमिक नंबर रूल. फर्स्ट है एटॉमिक नंबर. हायर एटॉमिक नंबर को हायर प्रायोरिटी दी गई. ठीक है, हायर एटॉमिक नंबर विल गेट हायर प्रायोरिटी. जैसे सल्फर का ऑक्सीजन से ग्रेटर देन नाइट्रोजन, देन सी, देन एच, ऐसे ना, देन टी, देन डी, देन एच, ऐसे करते जाएगा राइट. तो TDS तो बाद में कर लेंगे, इसको अलग रूल बना दें, एच ही रखते हैं. एटॉमिक नंबर दिखाना है अभी. ठीक है, तो जैसे ब्रोमीन ले लो, एक साइड आयोडीन ले लो, तो ये दोनों में हायर प्रायोरिटी कौन सा हो गया? आयोडीन. ये 1 कहलाएगा, ये लोअर प्रायोरिटी, ये 2 कहलाएगा. दूसरे साइड देखो, मान लो फ्लोरीन है और क्लोरीन है, तो इसमें हायर प्रायोरिटी एटॉमिक नंबर ये है 1 और ये 2, तो दोनों 1 सेम साइड है तो इसका नेम होगा जेड. दोनों 1 सेम साइड तो उसको क्या बोलेंगे? जेड बोलेंगे हम लोग. देखो जेड बोला हुआ है ना. ओके, हाँ बोलो. ओके, देखो कई फॉर्म होगा उसमें, सिस ट्रांस नहीं बोल सकते हम लोग. जैसे इसमें किसको सिस बोलोगे, किसको ट्रांस बोलोगे? इसमें 2 फॉर्म है ना. तो BRF एफ साइड है तो सिस की BR और F अपोजिट साइड है तो ट्रांस है. इसमें GI है, तुम्हें मालूम चला है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, तो किसको सिस और किसको ट्रांस बोलोगे?
नहीं बोल सकते हैं। तो हम लोग एक अलग नोटेशन लेके आए, इसमें जब दोनों सेम साइड रहे तो उसे हम लोग सिस की तरह जेड लिखेंगे, और ट्रांस इज इक्विवेलेंट टू ई, अब इसको हम लोग इजेड फॉर्म में लिखेंगे, जो भी रहेगा ई और जेड फॉर्म में। तो जब भी दोनों ग्रुप सेम साइड हो तो उसे सिस बोलते थे, मतलब सिस को जेड ले लोगे। तो दोनों लोअर प्रायोरिटी सेम साइड है तो उसका जेड बोलेंगे। अब ये जेड आइसोमस और दूसरा इसका अपोजिट वाला क्या कहलाएगा, ई आइसोमस। जैसे कि हाँ, अब जब दोनों ग्रुप सेम रहे तब तो बात करें ना, दोनों ग्रुप ही अलग हो गया, यहाँ पे CH3 हो गया, यहाँ पे आयोडीन हो गया, यहाँ पे ये NH2 है, ये CH3 है। इसमें भी दो आइसोमर्स तुम्हें लग रहा है, तो ये दोनों में हायर प्रायोरिटी किसका, इसका आयोडीन नंबर 1। ये दोनों में हायर कौन है, ये नंबर 1। तब ये ई आइसोमर्स का लाएगा। क्लियर। जैसे तुम किसी का भी बता सकते हो कि क्या हो गया, जैसे सी। अच्छा, और एग्जांपल करें तो, एक तो हो गया एटॉमिक नंबर, दूसरा हो गया सेम एटॉमिक नंबर हो गया तो एटॉमिक मास देखोगे, एटॉमिक मास रूल। इफ सेम एटॉमिक नंबर then go for then mass number is checked, है ना। मतलब आइसोटोप की हम लोग बात कर रहे हैं। तो ट्राइटियम का ग्रेटर देन ड्यूटेरियम देन हाइड्रोजन होगा। कार्बन ही ले लो तो C6 और C6 दोनों होता है, बट ये 14 है 12 है तो 14 का प्रेफरेंस ज्यादा देंगे। तो एटॉमिक नंबर सेम हो जाए तो एटॉमिक मास पे जाएंगे। जैसे C डबल बॉन्ड C, Cl 37 और Cl 35, और यहाँ पे हो गया H और D। अभी भी आइसोमेरिन तो दिखाएगा ही, इसका कुछ तो एक नेम होगा जब ये फॉर्म हो। हाँ, तो जेड हो गया ना ये, राइट। ये दोनों में हायर प्रायोरिटी है, हायर प्रायोरिटी इधर इसका है और इसका, करेक्ट, इधर इसका है। तो ये फर्स्ट है, इधर ये फर्स्ट है, यही है ना। और ये सेकंड कहलाएगा, इधर ये सेकंड कहलाएगा। तो केवल फर्स्ट ही चेक करो, उसी से मतलब है। दोनों फर्स्ट सेम साइड हो गया था, जेड हो गया ही। ओके, तो एटॉमिक नंबर सेम हो गया तो एटॉमिक मास पे चले जाएंगे। थर्ड, थर्ड से पहले, एक मिनट, थर्ड से पहले हम लोग को देखना पड़ेगा एटॉमिक, मतलब रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 कब अप्लाई करेंगे। इसमें हो गया रूल, या एटॉमिक मास रूल, एटॉमिक मास रूल must not be applied till rule number 1 is completely exhausted। जब तक कंप्लीट एग्जॉस्ट नहीं हो जाता तब तक। ओके, CH2 CH3 ऐसा हो गया, और एक हो गया CH2 Cl2। तो ये दोनों में
प्रेफरेंस किससे आ जाएगा? फर्स्ट तो सेम रहा, सेकंड कार्बन में इसके पास हायर प्रायोरिटी ग्रुप कार्बन है, इसके पास हायर प्रायोरिटी में क्लोरीन है, तो किसका प्रेफरेंस ज्यादा है? प्रेफरेंस ऑफ सी से ग्रेटर Cl है, ऐसे। जैसे यहाँ पे आ गया सी के साथ ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, और यहाँ पे सी के साथ आयोडीन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, तो प्रेफरेंस किसका ज्यादा ही देंगे? कार्बन कार्बन पहले पे सेम हो गया, अब पहले के पास कार्बन है, इसके पास भी कार्बन, दूसरे के पास जो सबसे बड़ा ग्रुप है इसके पास ब्रोमीन है, और इसके पास जो सबसे बड़ा ग्रुप है आयोडीन है, तो इसका प्रेफरेंस ज्यादा आएगा ना। तो दूसरे उसके पास क्या है वो देखना पड़ेगा, सबसे बड़ा ग्रुप, उसको कंपेयर करते हैं, वो भी सेम पड़ गया तो नेक्स्ट पे जाएंगे। जैसे सी के साथ ये भी Br था, और यहाँ भी हाईएस्ट में Br ही है। अब देख रहे हैं कि इसके पास ड्यूटेरियम हाइड्रोजन है, और यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो गया, इसके पास कंपैरिजन किससे होगा? सी सेम पड़ गया, ब्रोमीन देखा तो भी सेम पड़ गया, तो नेक्स्ट पे चेक करो तो इसके पास क्या है? ड्यूटेरियम, इसके पास हाइड्रोजन। इसमें क्या हो गया? आयोडीन ग्रेटर देन ब्रोमीन ना, मतलब नेक्स्ट वाला भी सेम पड़ जाए तो आगे जाए। अब CH2 CH2 CH3, और एक है CH2 CD3, इसको सोच के बताओ क्या करें। हाँ, 2 ग्रेटर देन 1 ना। अब इसके पास कार्बन है, और इसके पास क्या था? नहीं, कार्बन तक बात नहीं जाएगी, नेक्स्ट कहाँ तक जाएगी बात? कार्बन तो दोनों के पास है, CH2 CH2 है, नेक्स्ट में CH2, इसके पास मिथाइल ग्रुप है, इसके पास ड्यूटेरियम, इसका प्रेफरेंस ज्यादा आएगा ना। पहला सेम पड़ गया, पहला कार्बन कार्बन हो गया, फिर दूसरे ग्रुप में देखा कि इसके पास कार्बन है, लेफ्ट वाले के पास है, राइट वाले के पास भी कार्बन है, फिर तीसरे पे बात उठी, तो तीसरे में पहले वाले के पास मिथाइल है और उसके पास ड्यूटेरियम। क्लियर हो गया सबको ये? हाँ अनुष्का, बोलो। सर तो लास्ट वाले में डी मतलब जिसमें ड्यूटेरियम है वो ग्रेटर होगा ना? ड्यूटेरियम है, उसके पास कार्बन है ना, दोनों में किसके पास बड़ा ग्रुप है वो सोचो। बिगर ग्रुप किसके पास है? हाँ, फर्स्ट वाले के पास। हाँ, तो उसको प्रेफरेंस मिलेगा ना फिर, मतलब यहाँ से जाओगे तो ये कार्बन था इसके पास, तो इसके पास भी कार्बन आ गया, फिर अगले का कंपेरिजन करें तो इसके पास कार्बन है तो इसके पास भी कार्बन है, फिर नेक्स्ट इसके पास 3 ड्यूटेरियम, बट इसके पास तो मिथाइल है ना। हाँ सिद्धि बोलो। सर थर्ड वाला एग्जाम्पल में डाउट है सर, हाँ वो हाँ फर्स्ट सेकंड से ग्रेटर होना चाहिए। हाँ, फर्स्ट ग्रेटर है, अच्छा लिखने में वो, ठीक है ठीक, ये फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड, करेक्ट, बिकॉज ड्यूटेरियम इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन। ओके, CIP रूल में और 2 रूल है इसका, क्लियर है अभी? उसके बाद तो CH D डबल बॉन्ड C,
CH2 CH2 CH3 और CD2 CH2 CH3, ये कौन सा फॉर्म हो गया? ओके Z, यस Z होगा। इधर हायर हायर प्रायोरिटी 1 है और इस साइड ये 1 होगा, ये Z होगा, राइट। थर्ड थर्ड रूल जो हो गया वो है कि सिस का ज्यादा वेटेज देंगे देन ट्रांस, आर फॉर्म का ज्यादा वेटेज होगा देन एस, एंड जेड का ग्रेटर होगा देन ई। ये हो गया प्रायोरिटी ऑर्डर। तो इजेड फाइंड ही कर रहे हैं, तो इजेड चेक क्यों कर रहे हैं? किसी और का इजेड चेक कर रहे हैं दूसरे का इजेड के लिए। जैसे कि आर और एस भी बताता हूँ, वो आर और एस नोमेनक्लेचर आगे आएगा, बट यहाँ पे लिख दिया कि आर का एस से ग्रेटर होगा, इसी पे आर एस सिंपल ही है, फोटो शायद कल के लेक्चर में जाए। सी एच डबल बॉन्ड सी CH3H। अब ये लेफ्ट वाले को क्या बोले हमको? ये दोनों में हायर प्रायोरिटी तो मिल गया 1, अब ये दोनों में हायर प्रायोरिटी कैसे दे? क्या होगा ई की जेड? ई जेड, अच्छा सब अलग अलग आंसर। ये फॉर्म ई फॉर्म है, ये जेड फॉर्म है। हाँ सिस ग्रेटर देन ट्रांस, ये 1 हो गया ना, ऊपर लिखा है ना जेड ग्रेटर देन ई या सिस ग्रेटर देन ट्रांस, ऊपर वाला ट्रांस है नीचे वाला सिस है, तो सिस का प्रेफरेंस ज्यादा है, उधर डी का प्रेफरेंस ज्यादा है, तो ये ओवरऑल क्या हो गया? ई हो गया ना। क्लियर? ओके, आर एस भी आएगा आगे, बट अभी याद करके रखो आर ग्रेटर देन एस, अब आर एस क्या है बाद में देखो। फोर्थ, ग्रुप्स which have multiple bond, उसको कैसे डिकोड करेंगे? जैसे कि ए हो गया सी डबल बॉन्ड ओ एच, तब यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड हो गया, इसका प्रेफरेंस कैसे करेंगे? इसको इक्विवेलेंट तो तुम्हें क्या लिखना होगा? सी, यहाँ पे ये भी ऑक्सीजन से बॉन्ड अटैच है, कार्बन के 4 बॉन्ड तो दिखाने हैं, ये भी ऑक्सीजन से अटैच्ड है, और ये ओ एच है, ऐसे हुआ ना। हाँ, इसको 2 सिंगल सिंगल ऐसे करके लिख सकते हो। अब ये ऑक्सीजन का तो बैलेंस ही 2 होना चाहिए ना, तो ये दोनों किससे अटैच्ड है फिर? ये दोनों ऐसे कार्बन से अटैच्ड है, ऐसे बना सकते हो कि ये ऑक्सीजन कार्बन से अटैच्ड है। ऊपर वाला जो ऑक्सीजन है सीओ वाला, ये वाला ऑक्सीजन, ये दोनों कार्बन से अटैच्ड है ना, तो जब हमने इसको ओपन किया, राइट, तो ये ऑक्सीजन का भी 2 वैलेंसी दिखाना होगा, तो 2 वैलेंसी दिखाया, कार्बन की वैलेंसी 4 दिखानी थी, 4 दिखाया। जैसे साइनाइड हो जाए तो इज इक्विवेलेंट टू क्या लिखेंगे? इज इक्विवेलेंट टू कार्बन, तीनों बॉन्ड नाइट्रोजन से अटैच्ड है, N और N, ऐसे। ऐसे होगा ना। बट नाइट्रोजन किससे अटैच्ड है फिर? हाँ, 3 नाइट्रोजन ले सकते हो ना,
और ये नाइट्रोजन भी कार्बन से ही अटैच्ड है सब। जब ये जो नाइट्रोजन हो गया वो एक्चुअली किससे अटैच्ड है? कार्बन से ही तो अटैच्ड है सब, राइट? कार्बन नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन कार्बन से, तो नाइट्रोजन की भी वैलेंसी दिखा दोगे ना। ये जो बाद वाला मैं दिखा रहा हूँ इसमें कंफ्यूजन हो तो छोड़ सकते हो, बट नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी है, तीनों कार्बन से सेटिस्फाइड है। अब प्रायोरिटी ऑर्डर देखना रहे तो कैसे करेंगे? अच्छा एक और देख लो, CH डबल बॉन्ड CH2, इसको कैसे दिखाओगे? इज इक्विवेलेंट टू कार्बन, एक हाइड्रोजन ले लो, एक CH2 ले लो, इसके साथ भी एक कार्बन है, इसके साथ भी एक कार्बन है, ऐसे है ना? C ट्रिपल बॉन्ड CH इज इक्विवेलेंट टू कार्बन कार्बन। अब इसको भी कार्बन से अटैचमेंट मान लो, इसके भी सब तो कार्बन से अटैच है ना, ऐसे ओपन करके दिखा सकता हूँ। इसका भी तीनों बॉन्ड कार्बन से अटैच्ड है। सोच लो इसमें जो मैंने दिखाया ये क्लियर है क्या? कन्वर्ट वन वन, हाँ सारे मल्टीपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में करो, ठीक है। दे विल कंसिडर सेम इन द प्रायोरिटी ऑर्डर, बॉन्ड इंडिविजुअली, हाँ सबको इंडिविजुअल बस लिखो और कुछ नहीं करना। कुछ और एग्जांपल देखें, इससे क्लियर होगा। जैसे प्रायोरिटी देखेंगे तो COOH की प्रायोरिटी और एक है C के साथ 3 OH, किसकी प्रायोरिटी ऑर्डर ज्यादा हो, फर्स्ट और सेकंड? इसका हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ करो एंड देन थिंक। नहीं, ये होगा। इसका रीजन है कि ये इक्विवेलेंट टू क्या होगा? C, ये ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन, ये भी OH, तो कंपेयर कैसे करें? इसका हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर, ये जो ऊपर वाला ऑक्सीजन है ये कार्बन से अटैच्ड है, कार्बन से अटैच्ड है ना, तो जब इसकी वैलेंसी दिखानी थी तो ये कार्बन आया यहाँ पे, यहाँ भी कार्बन आया। अब सोचो इसके पास 3 OH है, इसके पास 2 OC वाले हैं, तो कार्बन की प्रायोरिटी ज्यादा पड़ गई ना फिर। बस सोच लो, देन इसमें बता दो CH3 में क्या करें। हाँ, सेकंड में किसका होगा वो सोच के बता दो।
ओके, इसमें करोगे, इसमें कौन सा आ गया? इसमें भी यही हुआ, क्यों? इसका हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर ले लो, इसके हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर में लेंगे तो ये कार्बन हो गया, इसके साथ CH2 हो गया। अब ये दोनों ही कार्बन है, इधर ऐसे इसको सिंगल बॉन्ड मान लो, वही तो इसके पास है, बट इसके पास क्या, एक H है और 2 मिथाइल है, तो किसका प्रेफरेंस ज्यादा हो गया? फिर इसका प्रेफरेंस ज्यादा पड़ गया ना। क्लियर? थर्ड में बताओ, C ट्रिपल बॉन्ड CH और इसके साथ CMe3, अभी किसका प्रेफरेंस ज्यादा जाएगा फिर? हाँ वाला बोलो, बताओ। सर जो सेकंड एग्जांपल है आपका, हाँ हाँ, उसमें हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर में फर्स्ट कार्बन पे एक H आएगा और CH2 पे कार्बन आएगा ना। सेकंड एग्जाम्पल में जाओगे। जो CH डबल बॉन्ड CH2 है, ओ हाँ हाँ, वो यू राइट, हाँ ऐसा होगा ना। करेक्ट करेक्ट, यहाँ पे बिल्कुल सही बोला तुमने, थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, ये तो H ही रहेगा, ये H कहाँ जा सकता? करेक्ट, ये तो हाँ कार्बन CH2 जाएगा। में तो दो तीन ही बॉन्ड है, तो चौथा C बनेगा। हाँ, यहाँ कार्बन हो गया। अब इसमें कंपैरिजन करना था, कंपेयर करना है, तो कैसे करेंगे, है ना? CH2 के पास भी यहाँ कार्बन हाँ आएगा, इसके पास भी हाँ ऐसा। कार्बन। करेक्ट बोला तुमने, मल्टीपल बॉन्ड को ब्रेक करके देखना। हाँ ओके, अब बताओ कैसे हो गया, फर्स्ट का प्रेफरेंस क्यों हायर हुआ? इसके पास ये कार्बन ज्यादा पड़ गया ना, दोनों के पास तो कार्बन कार्बन ही था, बस नेक्स्ट ग्रुप देखे तो इसके पास एक एक्स्ट्रा कार्बन पड़ गया, इसके पास नहीं पड़ा। हाँ सर। ओके, मतलब गुड। हाँ, अब इसमें बता दो तुम, C ट्रिपल बॉन्ड CH वाले में फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखो, पहला डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? 1 > 2, करेक्ट। इसका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर क्या होगा, कार्बन के साथ कार्बन? हाँ, ये भी कार्बन है, इसके पास भी कार्बन है, तो पहले वाले पास तो 3 कार्बन है ही, उसमें भी है, बट इसमें अगले वाले के पास भी कार्बन कार्बन है, और वो ऐसे ही है इसके लिए। ओके, साइनाइड एंड C के साथ NH2 NH2 NH2, हाँ आप बताओ। फर्स्ट ही रहेगा ना, करेक्ट। इसका इक्विवेलेंट में इसके N के पास भी कार्बन कार्बन ही होगा, राइट? इसमें क्या होगा, नाइट्रोजन के पास कार्बन है, और सेकंड वाले में, मतलब इसको जब ड्रॉ करोगे तो C के साथ N N N, ये भी 3 N है, और इसके पास भी 3 N है, बट ये जो N हो गया, इसके पास क्या है, कार्बन कार्बन है ना, ये कार्बन,
कार्बन ऐसे आ रहा है ना सब, और उसके पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन है इसके लिए। ओके, तो ये रूल भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट, चार रूल किया ना, बॉन्ड पेयर ग्रेटर देन लोन पेयर। लोन पेयर की नो प्रायोरिटी है ना, मतलब लोन पेयर का कोई प्रायोरिटी ऑर्डर ही नहीं है। वेस्पर में लोन पेयर का सबसे ज्यादा था क्योंकि रिपल्सन को लेकर था, यहाँ प्रायोरिटी इसकी सबसे कम है, 0, राइट। इससे CH3 C C2H5 डबल बॉन्ड N OH लोन पेयर ऐसे। ये तो हो गया लोन पेयर को कोई प्रायोरिटी नहीं, ये 1 हो गया। इसमें ये 1 हो गया, ये दोनों कौन सा फॉर्म हो गया, डेट फॉर्म ना। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में इस तरह से देखना होगा। सिक्स, इन साइक्लिक स्ट्रक्चर, ये 6 कहीं नहीं आता, कभी जेई एडवांस में पूछा तो पूछा, इतना डिटेल भी नहीं जाता। जैसे तुम्हें कंपेयर करना है, इसके साथ ऑक्सीजन है एंड यहाँ पे ऑक्सीजन। क्या लग रहा है, 2 लग रहा है ना, बट 1 इज ग्रेटर देन 2। हाँ, यहाँ एक कार्बन के बाद ही जब इसको लिखेंगे C, तो यहाँ पे कार्बन आया है, यहाँ पे भी कार्बन आया है, ठीक है। इस कार्बन के पास, इसके पास ऑक्सीजन आ गया, दूसरे पोजीशन पे ही ऑक्सीजन है। फिर इसको कार्बन कार्बन लिखो, ओपन कर दो रिंग को, इसको भी इधर से ओपन कर दो, और यहाँ पे जब लिखेंगे हम लोग, यहाँ गया कार्बन, दूसरा कार्बन, फिर मिलेगा नहीं, 2 कार्बन के बाद तीसरे पे ऑक्सीजन। सी करके लिखे, अच्छा, कार्बन कार्बन देन ऑक्सीजन मिला, फिर 2 कार्बन मिले, फिर वो वापस आ गया। यहाँ भी कार्बन कार्बन देन ऑक्सीजन, 2 वापस आ गया। तो यहाँ ऑक्सीजन क्या है, थर्ड पोजीशन में मिल रहा है, यहाँ फोर्थ पे मिल रहा है, तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो गई ना। सेकंड पे यहाँ पे ऑक्सीजन है, और यहाँ पे क्या है, कार्बन। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल देखो, एक मिनट है इसका। तो यहाँ पे पहले पे गिर जाओगे तो यहाँ पे 1 2 3 पे ऑक्सीजन मिल गया, यहाँ कार्बन कार्बन गया, बट यहाँ थर्ड पे क्या मिला, कार्बन मिल रहा। तो ऑक्सीजन का प्रेफरेंस ज्यादा है ना विथ रेस्पेक्ट टू कार्बन, इसलिए लेंगे हम लोग। हाँ, आप पूछो इसको। अभी डाउट है, क्लियर है, क्लियर। ओके अनुष्का, हाँ बोलो। एक्चुअली मुझे फिफ्थ पॉइंट में डाउट था कि मुझे पहला वाला समझ में आया कि OH ग्रेटर होगा, दूसरे वाले में डाउट है। CH3 C2H5 में ये असल में पहले बता दिया था, अभी रिवाइज नहीं है ना, तो इसलिए नहीं आ रहा है। देखो, ये दोनों प्रेफरेंस देखना होगा, तो इसके पास 3 हाइड्रोजन है, राइट, और इसमें Yes. प्रेफरेंस रखोगे तो इसके पास 2 हाइड्रोजन, 1 मिथाइल है। तो कैसे कंपेयर करेंगे, हाँ ओके, हाँ समझ में समझ में आया ना, इसके पास हाँ। मिथाइल है। हाँ, ठीक है, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट वाले में करेंगे फाइंड द इजेड, और ये तो बाद में कर लेंगे। सिन और एंटी, एक फॉर्म लिखा था ना, सिस ट्रांस इजेड, और एक है सिन और एंटी फॉर्म। एफ, इसमें इजेड से बेटर सिन और एंटी लिखते हैं ना,
ऐसे इजेड तो मेन सेट हो गया, उसके अंदर ही सब आ जाएंगे, उसके अंदर सिन और एंटी आ जाएगा, सिस और ट्रांस आ जाएगा, सब उसके अंदर ही आ जाएंगे। इजेड के अंदर सब कुछ है ना। इफ रोटेशन restricted side, if restriction restricted side or atom have lone pair, then we use syn and anti form. लोन पेयर रहेगा तो हम लोग करेंगे, जैसे कि R1 C R2, ये R1 ले लो, ये R2 ले लो, डबल बॉन्ड N, यहाँ लोन पेयर है, यहाँ एक ग्रुप है, राइट। तो G ग्रुप इज एनीथिंग लाइक हाइड्रोजन, OH, NH2, NH, ऐसे कुछ भी रहेगा। G इज फॉर एनी ग्रुप। तो ये सब हम लोग सिन और एंटी फॉर्म करके लिखेंगे। देखो, तो जैसे हम लोग लिखते हैं एल्डोऑक्साइम, एल्डोऑक्साइम ये बनता कैसे है? एल्डिहाइड ले लें, ये बात का रिएक्शन है थोड़ा, बट अभी से हम लोग करते रहेंगे। एल्डोऑक्साइम में एल्डिहाइड ले लो और यहाँ पे H2NOH ले लें, ऑक्साइम। तो जब यहाँ से जाएगा तो क्या बन जाएगा? ये चला जाएगा, ये है हाइड्रोक्सिल अमाइन। हाइड्रोक्सिल मतलब OH और NH2 मतलब अमाइन। जब ये बाहर जाएगा तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे पूछता है कि कितने कंपाउंड बनेंगे, तो 2 बनेगा, एक RC डबल बॉन्ड N, यहाँ OH ले लो और यहाँ लोन पेयर और ये H हो गया। तो लोन पेयर एंड हाइड्रोजन, लोन पेयर नहीं, H और OH की बात है। H एंड OH सेम साइड, जैसे एल्डिहाइड कीटोन में मैंने यहाँ पे क्वेश्चन शायद ही मिले, है ना, उससे सिन लिखोगे। और H एंड OH डिफरेंट साइड, तो उस फॉर्म को एंटी फॉर्म लिखेंगे। तो सिर्फ ये H और OH को लिखे, तो यहाँ पे क्या हो गया? ये H हो गया। तो H और OH अपोजिट साइड है, तो ये एंटी फॉर्म आएगा और एक इसका सिन फॉर्म भी आएगा, C डबल बॉन्ड N। इसमें लोन पेयर, लोन पेयर नहीं, उधर OH दिखा, R को इधर ही रखते हैं, H को इधर ही रखते हैं, OH इधर, लोन पेयर इधर। तो यहाँ H और OH सेम साइड हो गया, तो ये सिन हो गया। इस सब नोट्स में लिखा हुआ है। ये क्लियर हुआ कैसा हो गया? हाँ, ये एल्डिहाइड रहा है तो एक H तो रहेगा ही। हाँ देते बोलो। सर तो मतलब ये सिन और एंटी सिर्फ H एंड OH के केस में होता है कि मतलब वो दोनों सेम साइड पे तो सिन और वो दोनों इस पे तो एंटी? हाँ, सिर्फ H और OH के केस में होता है ओके, सिन और एंटी। ठीक। ओके, जब ये एल्डोऑक्साइम वाला ही एक केस है, ये अभी नहीं भी याद रहे तो उतना चल जाता है, ठीक है ना। अब वो क्वेश्चन पूछता है कि फॉर्मल्डिहाइड, ये सब अभी नहीं पूछना चाहिए बट कई बुक में दिया हुआ है, तभी कर लो। H2NH, नंबर ऑफ ऑक्साइम फॉर्म्स, एक ही फॉर्म होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों साइड HH ही है, तो यहाँ सिन और एंटी का मतलब नहीं है, तब तो एक ही रहेगा ना। बट वही क्वेश्चन पूछ दे सेकंड पार्ट,
ऐसे इसमें कितने ऑक्साइन फॉर्म होंगे? तो इसमें 2 ऑक्साइन्स, 2 डिफरेंट बन जाएगा ना। एक में मिथाइल इधर है और मान लो तुमने एन बना दिया यहाँ पे, OH और मिथाइल एक साइड पड़ गया इधर, और एक क्या होगा जिसमें ये इधर है डबल बॉन्ड NOH और मिथाइल अपोजिट साइड पड़ गया ऐसे। हाँ देख लो, ऐसे लिखा, क्लियर है? NO, यहाँ से H2N हटा देना। ये क्या करना ना, इसमें O हटाना और यहाँ से H2 हटा देना, तब H2 हट जाएगा। अब माइनस वहां पे NOH आ जाएगा ना, तब ये लिखा। क्लियर? यहाँ से भी क्या हो गया, ये O और H2 हटा दो और NOH को ऐड कर दो। तो इस तरह से CN को इंट्रोड्यूस करना है। ओके, हाँ, फर्स्ट में तो एक ही है ही, तो सिन और एंटी हो ही नहीं सकता, वो तो सिमेट्रिकल हो गया ना, तो नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। हाँ अनुष्का बोलो। तो लास्ट एग्जांपल में वो जो दो स्ट्रक्चर्स थे वो सेम नहीं होंगे? नहीं नहीं, एक साइड मिथाइल है तो ग्रुप अलग पड़ गया वो। यहाँ OH और मिथाइल के बीच का डिस्टेंस अलग है और यहाँ OH और मिथाइल के ओके, बीच का हाँ। डिस्टेंस अलग है। हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन देते हैं कि क्या होगा, तो ऐसा क्वेश्चन देता है, नंबर ऑफ ऑक्साइन्स फॉर्म व्हेन द मिक्सचर ऑफ फॉर्मल्डिहाइड प्लस CH3CO C2H5। तो ऐसे ये कीटोन चैप्टर में ज्यादा आता है क्वेश्चन, बट अभी भी ये लोग एडवांस में पूछ देते हैं, कुछ भी पूछ देते हैं। अब डेल्टिक एसिड वगैरह कुछ भी पूछ रहे हैं। नंबर ऑफ ऑक्साइन्स फॉर्म कितने होंगे? हाँ कितने हो गए सोचो? थ्री होंगे ना, 3 फॉर्म्स। एक तो फॉर्मल्डिहाइड, इसमें नो इजेड नो सिस ट्रांस नथिंग, क्योंकि सेम है, यहाँ सेम ही है ना, OH के साथ लोन पेयर आ गया। और एक CH3 वाला है, CH3 C2H5 डबल बॉन्ड NOH लोन पेयर। एक दूसरा फॉर्म ले लो उसका, वो क्या होगा, CH3 C2H5 डबल बॉन्ड NOH, यहाँ पे ले लो लोन पेयर, यहाँ पे ले लो ऐसे। क्लियर?
कीटोऑक्साइम भी आता है, कीटोऑक्साइम मतलब कीटोन के रेस्पेक्ट में, इसमें सिन और एंटी कैसे लिखोगे, राइट? तो जैसे कि नेमिंग करना होगा, कीटोऑक्साइम कैसा हो गया, R1C R2 डबल बॉन्ड O H2NOH, तो होगा R1C R2 डबल बॉन्ड N के साथ OH और ये लोन पेयर ऐसे, और एक हो जाएगा R1C R2 डबल बॉन्ड N के साथ लोन पेयर और OH ऐसे। तो इसका नेम कैसे करेंगे हम लोग, देखो देयर मे बी टू नेम्स of one कीटोऑक्साइम, जैसे कि MECET डबल बॉन्ड NOH के साथ ये लोन पेयर है, इसका नेम होगा विथ रिस्पेक्ट टू OH ग्रुप सिन मिथाइल, मिथाइल के साथ सिन है ना OH, सिन मिथाइल एंड देन इथाइल, वो दूसरा क्या हो तो बताना पड़ेगा ना, कीटोऑक्साइम, बट सिन किसके साथ हो, मतलब OH किसके साथ है, इसके साथ है, और एंटी करके लिखना होगा, एंटी ऑफ व्हाट, एंटी इथाइल, ये सिन मिथाइल है, मिथाइल के साथ सिन है, या इथाइल के साथ एंटी है, कौन सा, OH ग्रुप ना, ये दूसरा ग्रुप लिख दो, मिथाइल कीटोऑक्साइड। सिर्फ जेई एडवांस के नेचर का ही क्वेश्चन है, बाकी कहीं आने वाला नहीं है पार्ट, कि कौन सा सिन कौन सा और कैसे नेम लिखोगे, है ना। जैसे हाँ, जैसे ये हो जाए MEC इथाइल, इसका दूसरा फॉर्म, OH और H एक साइड होना चाहिए, OH के साथ क्या है, इथाइल है ना, इसका नाम क्या लिखोगे, या तो सिन इथाइल लिखो, क्लियर, या फिर एंटी मिथाइल, OH मिथाइल का एंटी है ना, और जो है बाकी रेस्ट पूरा कर दो, इथाइल हो गया, और क्या बच गया, सिन इथाइल, तो मिथाइल बच गया ना, मिथाइल और कीटोऑक्साइड, ये भी इथाइल कीटोऑक्साइड, क्लियर। अभी दूसरा लेक्चर कितने बजे से है हम लोग का, - 11:30, ओके, तो 10 मिनट और रुक जाओ। हाँ, ये मैंने लिखा है डाइजो कंपाउंड, डाइएजो कंपाउंड्स, डाइजो कंपाउंड क्या होता है, एन डबल बॉन्ड इनको बोलते हैं, जैसे ऑक्साइम NOH था ना, लेकिन डाइजो पूछे तो इस तरह से, इसमें भी दो फॉर्म हो गए, ओके। हाँ, मिनिमम कार्बन एटम्स required to show geometrical isomerism,
कितने कार्बन एटम मिनिमम चाहिए तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखा सकता वो? जीरो। एग्जाम्पल कौन सा? डायजो। उसमें कार्बन तो चाहिए ही नहीं ना, इंटीजर टाइप में आता है, दे भी सकते हैं। अब ये मिनिमम कार्बन एटम्स रिक्वायर्ड टू शो जीआई इन एल्कीन। एल्कीन में कितना चाहिए? मिनिमम कार्बन एटम्स required to show GI in alkene. 2 नहीं, सिर्फ एल्कीन, नॉट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। एल्कीन में सब्स्टिट्यूशन की नहीं बात कर रहे हैं हम लोग, केवल एल्कीन है। कौन सा एल्कीन? क्या इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन कहां से स्टार्ट होगा? हाँ तो ब्यूटीन, यस। ये ब्यूटुइन ही दिखाएगा ना पहला, उसके बाद से आगे जाएगा। सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन था, दो भी काफी था। ओके ये क्वेश्चन भी एक आएगा ही, आते रहा। ड्रॉ all the isomers of C2FClBrI। कितना आइसोमर्स होंगे? ये सब फेमस क्वेश्चन है सब। एक तो C डबल बॉन्ड C, फ्लोरीन के साथ क्लोरीन ले लो, ब्रोमीन आयोडीन ले लो। अब सोचो, कितना हो जाएगा? हाँ अनुष्का बोलो। सर लास्ट एग्जांपल में आपने नॉट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन क्यों लिखा था? सब्स्टिट्यूटेड लोगे तो इसमें ही हो जाएगा, तब तो दो ही कार्बन पे आ गया। ये जो मैंने लिखा C2FClBrI, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया मिथाइल वगैरह हटा के, ओके। तो दो कार्बन भी काफी है ना। हाँ 6 आइसोमर्स, यस 6 आइसोमर्स। प्रणय, शुभम, अरहम, हाँ करेक्ट है 6। यहाँ अभी 6 कर लिया तो एग्जाम में तो कर ही दोगे। ये कौन सा फॉर्म हो गया? जेड और आई, जेड और ई। इधर ये 1 है, इधर ये 1 है, तो जेड फॉर्म ना, इसका ई फॉर्म भी होगा, एफ के साथ Cl, और यहाँ पे क्या होगा? आई और बी आर, ये ई फॉर्म भी जाएगा। तो सी के साथ एक बार FCl लिया तो एक बार FBr ले लो, और एक बार Fi ले लो, और रेस्ट इंक्लूडेड हो जाएगा खुद। क्यों? F के साथ Cl, F के साथ Br, F के साथ I, और रेस्ट इधर क्या होगा? Br ले लिया तो यहाँ Cl और I आ गया ना। तो इसी तरह यहाँ F के साथ Br लोगे तो यहाँ पे C के साथ I और Cl आ गया।
यहाँ F और I लिया तो क्या बच गया, क्लोरीन ब्रोमीन, और यहाँ C के साथ F और I लिया, यहाँ पे क्या बच गया, ब्रोमीन क्लोरीन, ऐसा। करेक्ट, ये 6 आइसोमर्स आ जाएंगे। अब सी के साथ तुम सोचोगे क्लोरीन ब्रोमीन लेके अलग से चलें, तो ये जरूरत नहीं, ऑलरेडी इंक्लूडेड है। कहाँ पे, यहाँ पे इंक्लूडेड है ना। अब सी के साथ ब्रोमीन आयोडीन सोचोगे लेके चलें, तो ये भी इंक्लूडेड है। कहाँ पे ब्रोमीन आयोडीन, इधर है ना। और कुछ नहीं आएगा, तुम और कुछ भी बना के देखो यही आएंगे, तो ये 6 आते रहे। क्लियर। और ये 6 आपस में कौन से होंगे, पहला दोनों तो जीआई है, बट ये दोनों कौन से कहलाएंगे, ये दोनों पोजिशनल आइसोमर्स है ना, ये दोनों भी पोजीशन आइसोमर्स है। पोजीशन चेंज हो गया ग्रुप का, यूपेक नोमेनक्लेचर ही चेंज हो गया, और ये दोनों जीआई है। रिलेशन, ये दोनों जीआई हो गया, ये दोनों जीआई हो गया। फर्स्ट सेकंड जीआई है, बट फर्स्ट के साथ थर्ड या फर्स्ट के साथ फोर्थ, फर्स्ट फिफ्थ फर्स्ट सिक्स, वो सब पोजीशन। ये क्लियर हो गया सबको। हाँ, इजेड एंड पोजिशनल पे आ गया है। ओके, अब जीआई में मुझे बता दो, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C CH3H, जीआई नहीं होगा, इससे हम पढ़ा ना। NH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C NH, यस और नो। यस, 3 है ना, 1 3 वाले चलेंगे, क्योंकि इसके पास लोन पेयर भी तो काउंट करना है। लोन पेयर जानबूझ के नहीं दिखाया रहेगा, ये ध्यान रखना। NH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड NH, नो, क्योंकि इवन वाले हो गए, इवन सिस्टम में नहीं करना है, राइट। NH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड NH, तो ये 4 वाले हैं ना, 1 2 3 4। हाँ, तो इसमें नहीं होता, करेक्ट। ओके, अब NH के जगह वो ले ले तो, ये तो दोनों लोन पेयर है, सेम पड़ गया ना। हाँ, तो नहीं होगा, जब दोनों लोन पेयर ही पड़ गया तो कैसे हो गए, सेम, करेक्ट। अब C के साथ डबल बॉन्ड OH प्लस ले लें तो, प्लस लोगे तो ये लोन पेयर पड़ गया, तब तक डिफरेंट हो गया ना। अब अभी दिखाएगा ना वो, यहाँ पे वही ले लो, ये दिखाएगा ना, इस फॉर्म, इसका ट्रांस भी आएगा ना। ओके, स्पिरो कंपाउंड का बता ही दिया था। इसका तो सिंपली बता दिया कि क्लोरीन ब्रोमीन है, यहाँ क्लोरीन ब्रोमीन है, ये तो दिखाएगा इसे ट्रांस। अब ये स्पिरो कंपाउंड की बात करें, यहाँ MEH तो ये अभी बता दिया था कि 2 रिंग पर डबल बॉन्ड बना लो, 2 डबल बॉन्ड की तरह, तो क्या होगा इसमें, इवन सिस्टम ना, नहीं आएगा, करेक्ट। अब ऑड में CLH है, यहाँ दोनों H ही कर रहे हैं, वो जानबूझ के करेगा, बस यही सब प्रैक्टिस है, सेम है ना, तो नहीं कर देना, करेक्ट। CH डबल बॉन्ड CH के साथ CH3 है, और यहाँ CH3 है, और ये H है, तो ये इवन सिस्टम है। इसमें यहाँ नो GI, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा नहीं, है ना, इवन सिस्टम है, बट ये पार्ट तो दिखाएगा ना GI। इसका रहेगा ना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म।
CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 इसका मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड इज, हाँ तो इसमें उससे ज्यादा ही है ना, ये CS के साथ यहाँ पे देखोगे CH एक साइड H और CH3 एक साइड H, और ये कार्बन तो है ना, पूरा कार्बन का बड़ा सा रिंग है वो, 4 ही कहाँ है, ज्यादा है ना। मेरे कहने का अर्थ था कि प्रोपीन दिखाएगा क्या, नहीं ये नहीं दिखाएगा। ब्यूटीन दिखाएगा क्या, 1 इन नहीं दिखाएगा, 2 इन दिखा देगा ऐसे, सिस और ट्रांस, ऐसे था ना। सिर्फ इसकी बात हो रही थी, उसमें और ज्यादा ग्रुप नहीं थे, इसमें कार्बन तो बहुत ज्यादा है ना, इसमें नहीं होगा, करेक्ट। ये सेम पड़ गया, इसका तो चांस नहीं, यहाँ पे तो डिफरेंट था, ठीक है ये डिफरेंट था, एक H है और एक पूरा रिंग वाला सेट है, और यहाँ पे 2 रिंग हो गया, तो 2 वाला रिंग क्या दिखाता है, नो GI ना। ओके, आई थिंक